अरे भैया जब शादी विवाह जब होता है, चालू कर जनरेटर जो घुमाते हो ना मेरे भाई, मैकेनिकल वाला। जब आप मैकेनिकल एनर्जी मेरे भाई जब देते हो डीजल इंजन के द्वारा, मतलब किसी प्रकार से घुमा दो तो चम से जलती है बिजली। यदि लगा है डीजे ना, तो डीजे वाले बाबू गाना बजा दे। मतलब जो कुल मिला जुला करके मेरे भाई मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला भैया यंत्र कौन है? जनरेटर या बोलो बोलो डायनामो, ठीक है, अल्टरनेटर भी है। अब जो है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, तो आपके घर में लगा है फैन, आप स्विच को ऑन करते हो, किए, ये क्या हो रहा है? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। कौन भैया? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर। दो पापा, दो फूफा जी, दो चाचा जी होते हैं, ओ से तो सीधे निकल जाएगा, इन दोनों का मुकालात नहीं हो पाता है, ठीक है, तो इनको बढ़ाते हैं पीछे। चल बंगले के देखो इससे पीछे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है आभासी। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई जो है आप लोग समझदार हैं। अवतल दर्पण में पापा हो गए, फूफा जी हो गए, और ये हो गए चाचा जी। तो यहाँ वाला बात बोल रहा है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, यहाँ पर जब होता है तब जो है यहाँ से प्रकाश गई, ठीक है, और एक जाता है, मान लो जो मेरे भाई यहाँ से सी से गया, ठीक है, गया और वापस लौट गया। देखो ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे कभी, तो इनको ले जाते हैं पीछे। चल 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 पीछे। देखो जहाँ पे मेरे भाई मुलाकात होती है, ये मेरे भाई देखो रफ टाइप हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि इसका जो है आभासी, ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और यहाँ पर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ताबड़तोड़ स्वागत है। आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि अब रेलवे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, और मुझे पता है कि आप लोग जो है तैयारी में ताबड़तोड़ लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भैया जो रेलवे ग्रुप डी से संबंधित जीएस का, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो दिखाया जाएगा, तो आप इसको देखिए और कच्चा चबाइए, और आपके पेपर में रेलवे ग्रुप डी में मेरे भाई यदि आता है तो आप कहोगे कि इसको तो मैं कच्चा चबा के खाया हूँ, ठीक है। अब आइए करते हैं साइंस के क्वेश्चन की शुरुआत, ठीक है भैया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है। अब बताइए, अवतल दर्पण जब होता है, कनकेव मिरर जब होता है मेरे भाई, उसमें कुल 6 फोटो बनते हैं, 6 प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल वाले में सिर्फ एक ही बनता है। आप कहोगे कि ये उत्तल अवतल क्या होता है, पहले इसको बताइए। देख मेरे भाई, जैसे मान लो ये हो गई सास, ये हो गई बहू, ठीक है, तो जब इनके उभरी भाग पर, ठीक है, उभरे हुए भाग पर जब कलई करते हैं, पेंट मारते हैं, तो ये बन जाता है भैया अवतल दर्पण। क्या बनता है? अवतल दर्पण, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर। लेकिन जब धंसे हुए भाग पर क्या होता है भैया? कलई होता है, तथा परावर्तन चमचम जो होता है उभरे हुए भाग द्वारा होता है, इधर इधर, ठीक है, तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक। आप लोग जानते होंगे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर मुझे ये पूछा है, अवतल उत्तल में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि भैया प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसमें। तो ये भी बात जानिए, इसमें जो होता है पी ध्रुव, फोकस, और होता है सी, ठीक है, और ये जो होता है इसका, इन दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होता है? आपस में बराबर होती है। और मेरे भाई ये भी बात जानो कि जो यहाँ की जो दूरी होती है, ठीक है, सी से, तो उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और फोकस से जो दूरी होती है उसे कहते हैं फोकस दूरी। लेकिन मेरे भाई आर हमेशा बड़ा होता है फोकस दूरी से, और 2 गुना होता है, 2 गुना होता है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, उत्तल वाले में भी, यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा F, और ये हो जाएगा C। हम लोग ऐसे जो है हाई स्कूल के बच्चों को कहते हैं पापा हैं, फूफा जी हैं, चाचा जी हैं, ठीक है, पापा, फूफा और चाचा जी। आप बोलोगे कि यहाँ की दूरी क्या होगी भैया? F होगा, और यहाँ की दूरी क्या होगा? बोलोगे R होगा। वही काम इसमें भी होता है कि R जो होता है 2F का क्या होता है भैया? 2 गुना होता है, जबकि F जो होता है R का आधा होता है। तो मामला यहाँ पर फंसा ये है कि हमको बताना है प्रतिबिंब, ठीक है, कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा।
तो आपको बता दें उत्तल दर्पण द्वारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई वस्तु आप जो रख दें, ठीक है, उत्तल दर्पण में आप वस्तु जो कहीं पर भी रख दो मेरे भाई, जैसे मान लो यहाँ से प्रकाश गया, ठीक है, तो ये भागेगा फोकस से, लेकिन यहाँ पर जो है चम से भाग गया इधर, तो ये आभास होगा, ठीक है, आभास होगा, ठीक। और एक क्या होता है भैया, जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश किरण जब समांतर जाती है मुख्य अक्ष के ना, तो फोकस से होकर जाती है या प्रतीत होती है, तो भैया अवतल वाले में वास्तविक रूप से जाती है और यहाँ पर आभास होता है। और एक जो होती है सी से मेरे भाई जब जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आभास करा दो, ठीक है, जब जाएगा तो आप लोग जो नियम पढ़े होंगे कि जब सी से जब जाती है तो परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में सीधे वापस लौट जाती है, ठीक है। आप लोगों को मेरे भाई जब मैं वीडियो बनाया होगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा कि इसका फोटो मेरे भाई कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, हमेशा ध्रुव और यफ के बीच बनता है। अच्छा, तो भैया ये वास्तविक है कि आभासी है? तो जब डार्ट द्वारा जब दिखाया जाता है मेरे भाई तो ये आभासी होता है, ठीक, और छोटा बनेगा, क्या बनेगा भैया, छोटा बनेगा, और हमेशा पी और यफ के बीच, पी और यफ के बीच बनेगा, ठीक है मेरे भाई। कहने का मतलब है आप लोग समझदार हैं। उत्तल दर्पण द्वारा जब भी कहे, ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा जब भी कहे तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा एक ही बनेगा भैया, आभासी, छोटा और पी और यफ के बीच, पापा और फूफा जी के बीच में ही बनेगा उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। जबकि अवतल दर्पण यदि कहता तब वहाँ पर मामला फंसता है, क्योंकि वहाँ पर एक नहीं 6 केस बनते हैं। जब वस्तु अनंत पर होता है तो बनता है फोकस पर, जब यहाँ पर आएगा सी और अनंत के बीच में तो ये यहाँ बनेगा, ठीक है, जब सी पर आता है मेरे भाई तो सी पर ही बनेगा, जब आता है यहाँ पर तो ये भागेगा इधर, ठीक है, जब आएगा यह पर तो कहाँ भागेगा, अनंत पर, जब आएगा यहाँ पर तो ये केस नंबर जो मेरे भाई जो छठवां जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5 केस जो होते हैं अवतल दर्पण में वो जो है लगभग में समान होते हैं, मतलब वास्तविक ही बनता है, लेकिन छठे वाले केस में आभासी बनता है, ठीक है। बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं। हमारा टारगेट है कि आप लोगों को जो है रेलवे ग्रुप डी से, ठीक है, संबंधित जो है चाहे दुनिया भर का मेरे भाई कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, आप के पेपर में यदि साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके जीएस में तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। आप लोग समझदार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है जवाब क्या हो जाएगा बताओ, प्रश्न को देखिए और मेरे भाई यहाँ पर जवाब क्या होगा, आप बोलोगे कि इसका जो जवाब जो हो जाएगा आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनने के बाद जो है, ठीक है, सीधा भी बनेगा और पी और एफ के बीच बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा जवाब, देखिए कौन सही है, ऑप्शन नंबर जो सी सही है, ठीक है। काल्पनिक बोला है मतलब आभासी वाला, ठीक है, और सीधा बनेगा। तो जैसे प्रश्न करेगा आप लोग समझदार हैं। देख मेरे भैया अब कह रहा है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी यफ को बोल रहा है, ठीक है, यफ जो होता है कह रहा है कि उसकी त्रिज्या की क्या होती है, ओ यफ फूफा जी, आर क्या होते हैं भैया, आधा होते हैं, क्या होते हैं, आधा होते हैं। आप लोग समझदार हैं। लेकिन जबकि यहीं पे पूछा होता कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तब क्या बोलते हैं, 2 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई जवाब हो जाएगा, देख लो ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, आधी होती है, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो हजामत बनाने वाले दर्पण में, ठीक है, मतलब कुल मिला जुला करके जहाँ पर आप लोग दाढ़ी बनवाते हैं, बाल बनवाते हैं, वहाँ पर जो है कौन सा दर्पण जो है प्रयोग करते हैं, तो मेरे भाई बोलोगे अवतल दर्पण। क्या बोलोगे, अवतल दर्पण। अच्छा मेरे शेर, अब बताओ, कह रहा है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व, द्रव का आपेक्षिक घनत्व जो है मापा जाता है। अब 4 विकल्प को देखो मेरे भाई, रेलवे ग्रुप डी में आ गया, रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर में मेरे भाई आ गया तो क्या करोगे, मुझे पता है ये जो मेरा देख रहा है वीडियो शेर जबाज कच्चा चबा के खा जाएगा, बोलेगा किसका जवाब हो जाएगा भैया बताओ। 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो, जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर, बोलो 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 बोलो, जवाब हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है कि द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व होता है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, जबकि आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अभी आगे आएगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई अब बताओ, करा कि दूध की शुद्धता
ओ, दूध वाला मेरे भाई बहुत तेज पूछता है, तो बोलोगे लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अच्छा मेरे भाई, अब बताओ करा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण जो लगा होता है, कौन सा दर्पण होता है? तो बोलोगे, बोलो बोलो मेरे शेर जवाज, क्वेश्चन को देखो और कच्चा चबाओ, क्योंकि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है, चाहे मेरे भाई रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। आप इसको कच्चा चबा के खा जाएंगे। अच्छा भैया, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अच्छा, कह रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटो कैमरे का जो फोटोग्राफिक जो होता है मेरे भाई, तो कह रहा है कि अभिदृश्यक होता है। अब मेरे भाई यहाँ पर लेंस पूछा है, मामला गया फंस कि अब क्या बोलोगे, लेंस से आ गया, तो आप लोग शेर जवाज हैं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही है। क्या लिखा है भैया? उत्तल लेंस। क्या होगा भैया? उत्तल लेंस है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? सोचो मेरे भाई, आप लोग देखिए, सोचिए, 10 सेकंड जब सोचेंगे ना, सोच के जब जवाब देंगे, सही होगा तो कहेंगे अरे वाह सही हो गया, तो नहीं भूलेगा। गलत होगा तो कहेंगे अरे यार ये तो मैं गलत कर दिया था। तो ये बात जो दिमाग में यहाँ पर फिट रहता है, ठीक है, जल्दी भूलता नहीं है। तो भैया आप लोग सोचिए, यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बोलो बोलो, ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है डी सही है, ठीक है। अवतल लेंस मतलब पानी में हवा का जो बुलबुला होता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, वही कनकेव लेंस, ठीक है। अच्छा भैया, अब कह रहा है कि वायुमंडल की आर्द्रता, आ गया, वायुमंडल की भैया आर्द्रता मापी जाती है। तो बच्चा बच्चा इसको कच्चा चबा के खाएगा, बोलेगा ऑप्शन नंबर, बोलो मेरे शेर जवाज, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या लिखा है? हाइग्रोमीटर। क्या होगा मेरे भैया? हाइग्रोमीटर। अच्छा, अब कह रहा है कि भूकंप मापी यंत्र है। अब बताओ, अब इस वाले क्वेश्चन को आप बताएंगे, क्योंकि आप शेर जवाज हैं, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी का तैयारी आप कर रहे हैं, आपके हाथों में मेरे भाई जो किताब है, ठीक है, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, बताइए, कमेंट दो मेरे भाई, जवाब दो। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, सिस्मोग्राफ। अच्छा मेरे भाई, अब कह रहा है क्वेश्चन का जवाब यहाँ बताओ, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अब बताओ, 4 विकल्प दिया है, डेसिबल में, तरंग में, आवृत्ति में, श्रव्य तरंग में। तो शेर जवाब दे चुका होगा, जवाब होगा मेरे भाई डेसिबल में। डेसिबल में ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब, यहाँ पर ठीक है, बना प्रतिबिंब होता है, तब आप बोलोगे कि भैया रेटिना पर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सही है, यहाँ पर जो बी सही है, ठीक है मेरे भाई, बी सही है, लिखा है वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। कोई वस्तु जब हम देखते हैं तो रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन जो है मुझे सीधा दिखाई देता है। आप लोग समझदार हैं, पढ़े होंगे, बचपन वाली बात याद करो, कक्षा 10 में, क्लास 10th में, ठीक है, मानव नेत्र में। अच्छा भैया, कह रहा है कि जब कोई वस्तु को, ठीक है, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है, समांतर दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण के बीच, तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होगी। अब बताओ, बोलो मेरे शेर जवाज, जब ऐसी बात बोले, ठीक है, 2 समांतर समतल दर्पण के बीच, ठीक है, कोई वस्तु रखी गई होती है, तो प्रतिबिंब की संख्या जो होती है मेरे भाई, 1 2 नहीं, अनंत होती है। कितना होता है? बोलो, अनंत होती है, ठीक है। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा भैया, कह रहा है कि हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताओ, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोचो मेरे शेर जवाज, सोच लो, 10 सेकेंड, यहाँ पर जवाब हो जाएगा। पहले आप लोग बोलिए, मत कीजिए कमेंट, लेकिन यहाँ से बोलिए, यहाँ से बोलिए, सोचिए क्या होगा भैया। जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को देखो, स्टेथोस्कोप, ठीक है, हृदय की गति सुनने के लिए वाला क्या है भैया? यंत्र है। अच्छा, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब की मापा जाता है। बताओ भैया, ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, ये तो दूध वाला है, इलेक्ट्रोमीटर। यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा भैया? बैरोमीटर। क्या होगा भैया? बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है, ठीक।
अच्छा भैया, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। ऐसे ऐसे जो होता है मेरे भैया, ऐसे याद है? हाँ, ये भैया होता है कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। क्या होता है भैया? उत्तल लेंस होता है। ठीक, आप लोग जानते होंगे। और इसमें क्या होता है, ठीक है, वस्तु को हमेशा मान लो यहाँ पर हो गया P1 P2 F1 F2 और ये हो गया C1 C2, ठीक है, C1 C2, दो पापा दो फूफा जी दो चाचा जी होते हैं। तो भैया जब यहाँ पर जब रखोगे, ठीक है, जब इसे जब देखोगे मतलब कुल मिला जुला के P और इसके बीच रखा जाता है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता भैया? ऐसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा और ये जो है सी जाएगा O से, तो सीधे निकल जाएगा। इन दोनों का मुकालात नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इनको बढ़ाते हैं पीछे। चल बंगले के देखो इससे पीछे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है आभासी। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई जो है आप लोग समझदार हैं। आप लोग बोलेंगे कि उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल लेंस होता है और यहाँ पे जो है P1 और F1 के बीच होता है। देख मेरे भैया, हमारा एक चैनल देखो और है, ठीक है, यूपी बोर्ड विथ एमके सर, यूपी बोर्ड विथ एमके सर। आप जब देखेंगे तो उसमें क्लास 10th का जो है साइंस बना होगा, फिजिक्स। ठीक है, उसमें जा कर के देखिए, आपको आनंद आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरे भाई बेसिक चीज़ें हैं, आप लोगों को आना चाहिए। और रेलवे के एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा टफ नहीं आता है। ठीक है, बेसिक चीज़ें ही आपके पेपर में देखने को मिलता है। आप लोग समझदार हैं मेरे भाई। तो कुल मिला जुला करके जो है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा मेरे भैया? इस प्रश्न का जवाब सोचो क्या होगा? इस प्रश्न का जो जवाब होगा, कहाँ गया प्रश्न? बोल रहा है भैया कि हाँ, लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच होगा। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो बोलोगे ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो है ए सही है। मैं जानबूझ करके जो है मेरे भाई आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ कि ताकि सुनते सुनते आपको याद हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वनस्पति तेलों से, ठीक है, कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? बता मेरे भैया, ये इंटर का खेल है, उत्प्रेरक वाला आ गया। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, निकिल। क्या बोलोगे भैया? निकिल। अब क्या होता है उत्प्रेरक? वह बाहरी पदार्थ जो अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, लेकिन स्वयं उसमें जो है भाग नहीं लेता है। बस केवल जो उसका काम होता है बढ़ाना घटाना। आप लोग समझदार हैं मेरे भाई। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा करा कि अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अब मेरे भाई ध्यान से बताओ, सोचो। यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो मेरे भैया, क्या लिखा है? लौह चूर्ण। ठीक है, आयरन होता है। ठीक है, लौह चूर्ण होता है। आप लोग पढ़े होंगे N2 + 3H2। ठीक है, यहाँ पर Fi होता है और यहाँ पे होगा मेरे भैया 2H3, अमोनिया बनता है। इसी को बोल रहा है भैया कि Fi मतलब जो लौह चूर्ण है, ये क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है अमोनिया बनाने में। अच्छा मेरे भाई देखो, इसमें और भी आता है, उत्प्रेरक वर्धक भी आता है, मॉलिब्डेनम होता है, मॉलिब्डेनम होता है, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उसे कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। जो घटा देता है उसे कहते हैं उत्प्रेरक विष कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, आप लोग समझदार हैं। अब आप लोगों के सामने देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अब बताओ, जब वस्तु होती है अवतल दर्पण में बोल दिया, जब मेरे भाई अवतल दर्पण में जब बोले ना, तो आप जरा सोचो कि इसमें बोला है आभासी। जब आभासी जब बोलेगा ना, तो जान जाइएगा कि केस नंबर 6वां है, मतलब यहाँ पर। ठीक है, अवतल दर्पण में भैया कहाँ पे बोला है? यहाँ पर। ठीक है, अवतल दर्पण में पापा हो गए, फूफा जी हो गए और ये हो गए चाचा जी। तो यहाँ वाला बात बोल रहा है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, यहाँ पर जब होता है, तब जो है यहाँ से प्रकाश गई, ठीक है, और एक जाता है, मान लो जो मेरे भाई यहाँ से सी से गया, ठीक है, गया और वापस लौट गया। देखो ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे कभी, तो इनको ले जाते हैं पीछे। चल 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 पीछे। देखो जहाँ पे मेरे भाई मुलाकात होती है, ये मेरे भाई देखो रफ टाइप हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो है हम कहते हैं कि इसका जो है आभासी
ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और यहाँ पर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, रफ टाइप है मेरे भाई। ठीक है, तो ये सब जो बेसिक बातें हैं आप लोगों को जानना चाहिए। और यदि जानने का इच्छा है मेरे भाई तो यूपी बोर्ड विथ यम के सर को जो है देखिए, उसमें जो है बहुत सारी बातें हैं, 9, 10, 11, 12 का जो है वीडियो बनता है, आप देख सकते हैं। अच्छा मेरे भाई, तो यहाँ पे आप बोलोगे, कहाँ गया प्रश्न, कि क्वेश्चन नंबर जो 19वां का जवाब ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। ठीक है, क्या होगा भैया, डी होगा, फोकस और ध्रुव के बीच हो। कह रहा है कि रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है, रक्त का दाब पूछा है। अब बता मेरे भैया, 4 विकल्प को देखो, बोलोगे ऑप्शन नंबर, बोलो ऑप्शन नंबर जो है 20 सही है। ठीक है, इस फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा, ठीक है, इस फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा रक्त का दाब जो है मापा जाता है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, अब करा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर जो एसी के वोल्टेज को ही एसी में ही बदलता है, लेकिन कम अधिक करता है। ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन कौन वाला भैया, अनियन वाला। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर बोलोगे कि जो क्रोड जो होता है नर्म लोहा का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो आ गया, कहा कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, अभी बताए थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन जब पूछेगा कि स्व प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण, तो बोलोगे म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा भैया, कह रहा कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, अब इसका जवाब आप देंगे। अभी हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर जो होता है भैया एसी को एसी में ही चेंज करता है, लेकिन वोल्टेज लेवल को कम अधिक करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए। ठीक है, और मेरे भाई ट्रांसफार्मर जो कभी भी डीसी पर कार्य नहीं करता है, लगाओगे ना तो गर्म होकर जल जाएगा। ठीक है, जल सकता है, डैमेज हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर जो होता है हमेशा एसी पर कार्य करता है, और ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी मेरे भाई जो है नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, पावर भी नहीं बदलता है। ठीक है, आइडल के लिए, लेकिन मेरे भाई जो है वोल्टेज करंट क्या होता है, बदलता है। बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आप लोग देखिए रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मेरे भाई, और रेलवे ग्रुप डी का अब एग्ज़ाम डेट मेरे भाई आने वाला है, आएगा तो आप लोग जो कच्चा चबा के खा जाइएगा। ठीक है, चल मेरे भैया, कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है, व्हीटस्टोन आ गया, वही आप लोग पढ़े होंगे ये वाला। ठीक है, इधर जो है, इधर हो गया P, इधर हो गया Q, इधर हो गया R, और इधर हो गया भैया यस। ठीक है, और यहाँ पर जब देखो R यस, ठीक है, जब P/Q ये वाला, ठीक है, जब बराबर होते हैं R/यस के, तो इसमें जो कोई जो है विक्षेप नहीं होता है। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई जो है ये जो पूछा है कि यह किसको मापने के लिए होता है, तो हम लोग कहेंगे भैया प्रतिरोध मापने के लिए, प्रतिरोध मापने के लिए होता है। ठीक, अब करा कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। अब बता मेरे भैया, 4 विकल्प दिया है, बोलो मेरे शेर जबाज, जल्दी जल्दी बोलो, समय नहीं है। ठीक है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है मेरे भाई, जल्दी से एग्जाम निकालो। यहाँ पर जवाब हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी। क्या दिया है, हाइड्रोफोन के द्वारा, हाइड्रोफोन के द्वारा पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। ठीक है, मतलब ध्वनि को सुन सकते हैं। अच्छा भैया, कह रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, लाउड स्पीकर में बोला है, तो आप बोलोगे कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, लेकिन यहाँ पर दिया है कि विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी को मेरे भाई ध्यान से देखो। ठीक है, लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा का जो परिवर्तन होता है मेरे भाई, विद्युत से यांत्रिक में, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, और फिर मैकेनिकल से साउंड एनर्जी में बदलता है। अच्छा मेरे भाई देखो, जो आपको लगे कि ये कठिन है, ये भूल जाएगा, उसको कहीं लिख लो। ठीक है, और जो ये लगे इजी है तो इसको तो खा जाएंगे कच्चा। अब यहाँ पर लिखा अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, डायनमो या जनरेटर,
अरे भैया जब शादी विवाह जब होता है, चालू कर जनरेटर जो घुमाते हो ना मेरे भाई, मैकेनिकल वाला। जब आप मैकेनिकल एनर्जी मेरे भाई जब देते हो डीजल इंजन के द्वारा, मतलब किसी प्रकार से घुमा दो तो चम से जलती है बिजली। यदि लगा है डीजे ना, तो डीजे वाले बाबू गाना बजा दे। मतलब जो कुल मिला जुला करके मेरे भाई मैकेनिकल एनर्जी को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला भैया यंत्र कौन है? जनरेटर या बोलो बोलो डायनामो, ठीक है, अल्टरनेटर भी है। तो यहाँ पर दिया है मेरे भाई ऑप्शन नंबर जो डी को देखो क्या लिखा है, डायनामो, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को, अब देखो उल्टा आ गया, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला है। मतलब अब जो है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। तो आपके घर में लगा है फैन, आप स्विच को ऑन करते हो, किए, ये क्या हो रहा है? मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। कौन भैया? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। तो मेरे भाई यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखो कौन सही है, यहाँ पर देगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, हो जाएगा विद्युत मोटर। अच्छा भैया, कह रहा कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब आप लोग सोचिए, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई जो है 29वां का जवाब सोचिए। यहाँ पर जवाब हो जाएगा, बोलो बोलो मेरे शेर जवाब, लिखा है बैटरी, ठीक है, बैटरी होता है, ठीक। उसके अंदर जो केमिकल होता है मेरे भाई, ठीक है, केमिकल एनर्जी को बोलो बोलो इलेक्ट्रिकल में बदलता है चम से, जब लगाओगे बल्ब। अच्छा भैया, बल्ब लगाओगे तो अब करा कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर, दृष्टिकारी का प्रयोग मेरे भाई बोल रहा है। तो बोलोगे एसी को डीसी में, एसी को डीसी में बदलने के लिए, और उसमें हम लोग जो पीएन डायोड का प्रयोग करते हैं। एक डायोड का प्रयोग करोगे तो हाफ वेव अर्ध तरंग, दो डायोड का मेरे भाई प्रयोग करोगे तो कहते हैं फुल वेव, चार का जब प्रयोग करोगे तो ये वो भी जो है फुल वेव होता है, लेकिन उसको कहते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी, डी देखो मेरे भाई मैच कर रहा है एसी को डीसी में बदलने के लिए। और मेरे भाई आपको बता दें, एसी से जब डीसी में जब बदलते हैं ना, तो कुछ उसमें एसी की मात्रा रह जाती है, ठीक है। टेक्निकल वाले वीडियो में मेरे भाई जो है होता रहता है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर एमके जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस पे मेरे भाई जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बनता है। जब भी मुझे मेरे भाई समय मिलता है, ठीक है, तो ताबड़तोड़ जो है खींच देते हैं। तो कहने का मतलब जो है, जब हम लोग एसी से डीसी जब बनाते हैं तो कुछ एसी की मात्रा रह जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं उर्मिका घटक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उर्मिका घटक, मतलब रिपल फैक्टर कहते हैं। अब उसको रिमूव करने के लिए लगाते हैं फिल्टर। क्या लगाते हैं भैया? फिल्टर, यल फिल्टर, सी फिल्टर, एलसी फिल्टर, पाई फिल्टर, सब प्रयोग होता है। जैसी मंडी होती है वैसा भाव करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अब डीसी तो मिल गया शुद्ध डीसी, अब उसको फिक्स डीसी में बनाने के लिए लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए भैया जो है लगाते हैं जीनर डायोड, जीनर डायोड। फिक्स डीसी में बदलने के लिए क्या लगाओगे? जीनर डायोड। और मेरे भाई जो जीनर डायोड जो होता है ना, हमेशा रिवर्स बायस में कार्य करता है, ठीक है। अच्छा चल मेरे भैया, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। करा है कि टेलीफोन लाइन में, सॉरी, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन करा है कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ, आ गया, मुलाकात करा दिया कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता भैया केवल एसी पर कि केवल डीसी पर कि दोनों पर? तो ट्रांसफार्मर हमेशा बोलो बोलो एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। अच्छा मेरे शेर जवाब, अब बताओ, कह रहा है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा है कि विद्युत ऊर्जा है? तो बोलोगे विद्युत ऊर्जा है। क्या भैया? विद्युत ऊर्जा है। अब आपको बताना है, ठीक भैया मान लिया, लेकिन आप बताइए कि एसी वाला है कि डीसी वाला? विद्युत ऊर्जा जो है एसी वाला होता है कि डीसी वाला, कि दोनों होता है? कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जो कमेंट कीजिएगा। अच्छा देखो, कह रहा है कि शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में, अब बताओ मेरे भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 33वां का जवाब क्या होगा?
जवाब हो जाएगा सेल है, बैटरी है, तो बोलोगे रासायनिक ऊर्जा में निहित होती है। रासायनिक ऊर्जा में केमिकल एनर्जी क्या होती है भैया, निहित होती है उसके अंदर। अब देखो कह रहा है कि कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, तो बोलोगे ट्रांसफार्मर। कौन सा फार्मर भैया, ट्रांसफार्मर। अच्छा उसकी हिंदी क्या होती है मेरे भाई बताओ, परिणा मित्र होता है, परिणा मित्र होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है भैया, ये हमेशा एसी पर कार्य करता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक, बातें मेरे भाई देखो बहुत सारी हैं। आपको बता दें मेरे भैया कि हमारा देखिए चैनल अभी नया है, एम.के. जायसवाल ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और एक और है यूपी बोर्ड विथ एम.के. सर। तो मेरे भाई आप लोग जिनसे दिन रात बातें करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, चैटिंग करते हैं ना, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर करते हो ना मेरे भाई, तो इस छोटे भाई का सपोर्ट करो, ठीक है। उनको शेयर कर देना, ठीक है। हम नहीं कहते हैं कि जो है सब्सक्राइब करो, लेकिन बस केवल शेयर कर दो मेरे भाई। जब भी वीडियो पहुंचेगा आपके पास तो कुछ न कुछ मेरे भाई जो है नॉलेज देकर ही जाएगा और ताबड़तोड़ देकर जाएगा, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी का मेरे भाई देखो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट 2021 वाला जो है आने वाला है। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ, धन्यवाद, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, अब फिर मिलेगा 8 बजे प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का।